साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित जो पॉलिसी बनी हुई है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से स्थानांतरण से संबंधित जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है उसके साथ साथ हम लोग यह भी बात करेंगे कि सबसे पहले किन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हो चुके हैं कि बिहार में शिक्षकों की कैटेगरियां काफ़ी हो चुकी है। मिला जुला करके बात करें तो 4 कैटेगरी हो चुकी है, जिसकी स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण होना है। तो सबसे पहले जो पुराने वाले बीपीएससी शिक्षक हैं वह हो गए। उसके बाद विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के अंतर्गत जिनकी बहाली हुई है TRE 1 TRE 2 उसका स्थानांतरण उसका ट्रांसफ़र होना है। उसके साथ साथ जो सक्षमता क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और अंततः जो बचे खुचे नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, उन शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित एसीएस सर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी प्रसारित हुआ था। आप उन इंटरव्यू को बारीकी से देखे होंगे, सुने भी होंगे। स्थानांतरण नीति में जो विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकाओं हैं उन्हीं के लिए आवेदन मांगा गया था, यानी जो विशेष समस्या से ग्रसित हैं। विशेष समस्या से ग्रसित से आप समझ रहे हैं कि जो कैंसर पीड़ित है, हृदय रोगी है, किडनी रोगी है, दिव्यांग है, विडो है, परित्यक्ता है, पति पत्नी के आधार पर। उसके बाद अंततः जो डिस्टेंस के आधार पर आपको स्थानांतरण नीति का लाभ लेना है, वह अंतिम चरण में उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। और इसमें भी सबसे पहले जो शिक्षिका है दूरी के आधार पर उनका होगा और अंततः जो पुरुष शिक्षक है दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन दिए हैं उन पे विचार करने की बातें कही गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। और उस आवेदन में यानी कि जो अभ्यावेदन की बात कही गई थी उसमें लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन किया। और इन शिक्षकों में पहले चरण में जो नीति निकली है, पहले चरण में स्थानांतरण की प्रक्रिया होने से संबंधित जो विशेष समस्या से ग्रसित है उनकी बातें कही गई है। प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग जिसमें कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु जो आवेदन प्राप्त हुआ है उन्हीं पे विचार किया गया है। तो इस प्रकार से पत्र में जो स्पष्टता की गई है उसे आप देखे होंगे। तो कुल अभ्यावेदन की संख्या 759 इंगित की गई है, जिसमें नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक शामिल हैं। तो वह कुल अभ्यावेदन 759 में नियमित शिक्षकों की संख्या 47 थी, 47 थी। उसके बाद विद्यालय अध्यापक की संख्या 260 और नियोजित शिक्षकों की संख्या 452 निर्धारित की गई थी। लेकिन यह जो नियमित शिक्षक हैं 47, उन पे विचार विमर्श किया गया और जो 4 प्रकार के कैटेगरी के शिक्षक हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इसकी स्पष्टता की गई कि सबसे पहले जो नियमित शिक्षक है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद TRE 1 TRE 2 जो विद्यालय अध्यापक रूप में जाने जाते हैं बीपीएससी के द्वारा जिनकी बहाली हुई थी उन पे विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद जो सक्षमता पास है उन पे होगा और अंत में नियोजित शिक्षकों की बारी आएगी। और इस स्थानांतरण में अंतर जिला स्थानांतरण एवं जिला के अंदर स्थानांतरण की भी चर्चा की गई है। तो जो नियमित शिक्षक है 47 शिक्षक की जिसकी चर्चा हम लोग किए थे, जिनकी स्वीकृति मिली है, तो उनमें से 35 अभ्यावेदन जिसकी स्वीकृति हो चुकी है और 10/1/2025 को इसकी सूची यानी कि इसका लिस्ट भी जारी हो चुका है। तो 35
की स्वीकृति मिली है 47 में। 3 ऐसे शिक्षक अब थे जिनमें कोई दस्तावेज, जो आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है, वह संलग्न नहीं था। किसी भी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं था। सिर्फ अभ्यावेदन दिया गया था कि हम अमुक बीमारी से पीड़ित हैं, तो उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। उसके बाद शेष जो 9 बच जाता है वह अन्य श्रेणी के कारण था, जो कि कैंसर से पीड़ित नहीं था, अन्य श्रेणी के कारण था, उस पर विचार के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर के 47 शिक्षकों का फिलहाल स्थानांतरण नीति का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 47 जो नियमित हैं उनकी बातें की गई है, लेकिन अभी भी 35 शिक्षकों को ही फाइनली हरी झंडी मिली है। उसके बाद 12 शिक्षक ऐसे हैं जिनके बारे में अभी विचार विमर्श चल रही है। तो हम लोग इस पत्र से यही अंततः निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो 4 प्रकार के कैटेगरी वाले शिक्षक हैं, उसमें नियमित शिक्षक जो बीपीएससी वाले हैं, पुराने शिक्षक, उसके बाद TRE 1 TRE 2 के शिक्षक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर तीसरे स्थान पे जो सक्षमता क्वालिफाई हैं, पोस्टिंग कर चुके हैं अपने ही विद्यालय में, उनकी प्रधानता होगी, और अंततः जो नियोजित शिक्षक है उसके बाद में उसके बारे में सोचा जाएगा। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं छोटी सी जानकारी लेकर उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।